दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके क्विज ऐप डेवलपमेंट का, यानी कि जो हम लोग क्विज ऐप बना रहे थे उसी का ये पार्ट है। दोस्तों हमारा जो पार्ट है, जिस तरीके से आपको डेली वीडियो मिलता है उसी तरीके आगे भी मिलेगा और ये वाला भी वीडियो मिलेगा उसी तरीके। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाइए। देखिए हम लोगों ने क्या किया था, सारा सब्जेक्ट अपडेट करने की कोडिंग कर ली थी, यानी कि यहाँ से हम लोगों ने सब्जेक्ट को अपडेट डिलीट और देखना यानी कि वॉच करना सीखा था कि कैसे वॉच करेंगे, कैसे यहाँ से जाके डिलीट करेंगे और कैसे जो है एडिट करेंगे यानी क्वेश्चन को। ठीक है, और यहाँ से हम लोगों ने सब्जेक्ट को भी देखा था। अब आ जाएंगे यहाँ पर हम लोग और इसमें काम करना है हमें, यानी कि नीचे की तरफ हमें यूजर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाना है। आ जाइए अपने VS कोड में, यहाँ पर dashboard.html में आ जाइए। मैं इसको कट कर देता हूँ। dashboard.html में आने के बाद देखिए ये आपका जो रो है इसको मिनिमाइज कर लीजिए और इसको इसमें से ये डेटा कॉपी करिए, Ctrl+C करिए, यानी पूरे रो को कॉपी करिए। कंट्रोल भी इस तरीके से करिए यहाँ पर, ठीक है, यानी कि आपको कंट्रोल भी कर लेना है। उसके बाद मैं देखता हूँ, मैं एक मिनट में यहाँ पर जो है वो भी फॉर्म ओपन कर लेता हूँ, दूसरा वाला भी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, चलिए ओपन कर लेते हैं। मैं देख लूँगा वहाँ पर क्या क्या है, उसी हिसाब से काम करूँगा। यहाँ पे जाऊँगा ओपन रिसेंट क्विज ऐप डेवलपमेंट और यहाँ पर company.html को मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि वहाँ पर क्या क्या फॉर्म में है, वो सब मैं यहाँ से जो है अप्लाई कर सकूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 ब्रांड कोड है, यूजर नेम डाल देता हूँ, पासवर्ड डाल देता हूँ, साइन इन पर क्लिक नहीं है। यहाँ पर देखूंगा इस तरीके से कोई है। ठीक है, मैं देखता हूँ, दूसरा वाला ऊपर कर लेता हूँ, उसका मैच कर जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से जाऊँगा मैं तो जब टेस्टिंग ये वाला ओपन कर लेता हूँ, Ctrl+O। कंपनी वाली फाइल को ओपन करूँगा, यानी कि जो कंपनी वाला हमारा फाइल है company.html, इसको मैं ओपन करूँगा। यहाँ से जाके ओपन विद गूगल क्रोम कर लूँगा। देखिए ये भी हमारा यहाँ पर ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पर जाके मैं ब्रांड कोड डाल देता हूँ इस तरीके से। सॉरी, मैं देखूंगा कि यहाँ पर क्या क्या है, उसी हिसाब से काम करूँगा। ठीक है, तो ये मैं इधर कर देता हूँ, ये वाला फाइल इधर कर दूंगा। ये हमारा इसमें जो काम कर रहे हैं और यहाँ से देखें हम लोग क्या क्या। सबसे पहले देखें यहाँ पर हमें इस तरीके का फॉर्म बनाना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है पूरा इस तरीके का। ठीक है, तो आ जाइए रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए। अभी आप लोग रिलोड करोगे इसको, तो हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया ना, तो इसके नीचे एक और बन जाएगा ऐसे ही, है ना, ये देखिए इसी तरीके से एक और बन गया यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले ये हटाएंगे, ये सब्जेक्ट है, इसको फुल विड्थ में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आइए, इसको वाला मैं ये वाला मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या करना है, यहाँ पर जाना है, ये वाला कट कर देना है, दूसरा वाला विंडो। यहाँ पर देखिए ये वाला रो अभी हम लोगों ने जो कॉपी पेस्ट किया, ये वाला रो इसके अंदर आना। देखिए ये जो अकॉर्डिंग एक ColMD4 है ना, इसको मिनिमाइज करना है इस तरीके से और हटा देना है। ठीक है, उसके बाद ColMD8 जो है इसको 12 का कर देना है। अभी जब 12 का करोगे, यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा तो देखिए फुल विड्थ में हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए फुल विड्थ में हो गया ये, है ना। और इसमें जो शो लगा हुआ है, इसमें भी जो शो लगा हुआ है, इसको हटा देंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर वाले रो को से एक्सपेंड कर लीजिए, यानी कि रो को पूरा एक्सपेंड कर लीजिए। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। ये वाला रो है कौन सा, हाँ ये ColMD4 है, इसमें शो लगा होगा, इससे यहाँ से जाके शो हटाइए इस तरीके से। और ये ColMD8 जो है आपका एक और ये है, इसमें भी शो लगा होगा, यहाँ से भी शो हटा दें। ये देखिए दोनों जगह से मैंने शो हटा दिया। ठीक है, अब जाके ऊपर में इस रो को मिनिमाइज कर देता हूँ, यानी कि जो रो है हमारा इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आके रिलोड जो है, अभी ये ओपन था पहले से, अब ये पहले से ओपन नहीं रहेगा, ये मिनिमाइज रहेगा। अब यहाँ पर हमें काम करना है, तो यहाँ पर हमें फॉर्म बनाना है। ठीक है, फॉर्म कैसे बनाना है देखिए इस तरीके से। सबसे पहले तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखना है, इसको कॉपी करूंगा Ctrl+C करके और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आऊँगा Ctrl+V, यहाँ पर करूँगा इस तरीके से, S3 में Ctrl+V, हाँ, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरीके, जो भी वहाँ पर लिखा हो वही लिखूंगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मैंने यहाँ पर लिख दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों। रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने लिख दिया। और ये जो अकॉर्डियन है, अकॉर्डियन बॉडी है ना, इसमें आ जाओ। ये जो सिलेक्ट है, ये वाला सिलेक्ट हटा दो और ये डिप भी हटा दो, ये वाला जो डिप है विजिबल क्वेश्चन वाला, इसको भी हटा दो। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया तो ये भी आ जाएगा। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा तो देखिए हमारा कुछ इस तरीके से, ये वाला है हमारा, इसमें रिलोड करूंगा तो हमारा कुछ इस तरीके से सिर्फ फॉर्म बचेगा। देखिए इसकी आईडी भी चेंज करेंगे, ये वाली आईडी की मैं बात कर रहा हूँ जो लिखा हुआ 100 क्वेश्चन, इसको करिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म, है ना, रजिस्ट्रेशन क्लिक से कर दीजिए -फॉर्म, रजिस्ट्रेशन -फॉर्म मैंने कर दिया। और इसी को सेलेक्ट करके यहाँ पर डाल दूंगा ताकि इस पर टारगेट करेगी, यहाँ पर जहाँ पे टारगेट लगा हुआ है इसमें, है ना, Ctrl+V। इस तरीके से यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा तो सिर्फ अब ये इसी को टारगेट करेगा, है ना। इसके अंदर हमें फॉर्म बनाना है। तो सबसे पहले देखिए
हमें इस तरीके का कुछ फॉर्म बनाना है। सबसे पहले नेम हो गया, फादर नेम DOB है ना, चूज टाइप, और इधर दो भागों में इसके यानी कि दो कॉलम बनाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आइए, एक फॉर्म टैग ले लीजिए इसके अंदर, है ना। फॉर्म टैग लेने के बाद आपको रो ले लेना है इस तरीके से, डॉट रो इस तरीके से ले लेना है। उसके बाद डॉट कॉल -MD -6 × 2 कर देना, 6 × 2 करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर ही फॉर्म बना, आपको इनपुट फील्ड बनाना है। तो सबसे पहले एक लेबल ले लीजिए इस तरीके से, लेबल, और फॉर किसके लिए रहेगा, नेम के लिए रहेगा, और यहाँ पर नेम लिख दीजिए इस तरीके से। और एक इनपुट फील्ड ले लीजिए, यानी कि फॉर्म -कंट्रोल इनपुट में लगाएंगे, तो इनपुट डॉट फॉर्म -कंट्रोल ये क्लास लगाएंगे, फॉर्म -कंट्रोल इस तरीके से, ठीक है। एंटर करेंगे तो ये देखिए क्लास लग जाएगा और ये डिजाइन हो जाएगा। यहाँ पर आके रिलोड करूंगा जब अपने वाले में, तो देखिए यहाँ पर एक इनपुट फील्ड हमारा डिजाइन होकर आ जाएगा, ठीक है। नेम ये लिखा हुआ है। इसको अगर आपको यहाँ पर एक और बनाएंगे, कॉपी करिए Ctrl+C करके, ये हो गया Ctrl+V, और यहाँ पर हम लोग इसमें जो है ID भी देंगे, है ना, ID दीजिए नेम, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसको देंगे, नेम के बाद क्या है, फादर नेम है, तो फादर इस तरीके से कर दीजिए, और यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग ID में फादर, ठीक है, इस तरीके से फादर कर देंगे। और यहाँ पर भी हम लोग फादर्स नेम लिख देंगे, ठीक है, फादर्स नेम मैंने इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा तो देखिए हमारा कुछ इस तरीके से एक और बन जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा इसमें और इसमें गैप चाहिए दोनों में। तो यहाँ पर और यहाँ पर भी अभी ये लगा दीजिए दोनों में MB-3 यानी कि मार्जिन बॉटम 3 ये लगाएंगे, ठीक है। देखिए दोनों में बराबर गैप आ गया। अब हमें क्या करना है, DOB के लिए बनाना है। इसी एक लेवल को कॉपी करिए Ctrl+C करके, और नीचे इसी के जस्ट Ctrl+V करिए इस तरीके से, और यहाँ पर DOB कर दीजिए, यानी कि DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ, DOB कर दिया। यहाँ पर भी DOB कर दूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर भी, यहाँ पर ID है, यहाँ पर भी मैं DOB कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने कर दिया। उसके बाद एक और बार यहाँ पर देखिए DOB के बाद क्या है आपका, यहाँ पर देख लूंगा मैं, यूजर टाइप यानी कि चूज टाइप है। तो यहाँ पर जाएंगे, एक MB3 लगा हुआ है, लेबल ले लीजिए, यहाँ पर लिखिए चूज टाइप, है ना, यानी कि चूज -टाइप, इसमें मैंने ID दे दिया, ठीक है। यहाँ पर जाऊँगा मैं, चूज टाइप लिख दूंगा इस तरीके से, चूज टाइप मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। ये लेबल हो गया। सेलेक्ट का बनाना पड़ेगा हमें, तो सेलेक्ट इस तरीके से बनाइए, और सेलेक्ट बनाना है हमें, तो यहाँ पर लिखिए सेलेक्ट, और डॉट इसमें क्लास देंगे फॉर्म-सेलेक्ट, इसमें क्लास देंगे। इंटर करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। नेम में नहीं देंगे कुछ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चूज टाइप दे दीजिए ID, जो कि वहाँ पर हम लोग ने दिया है, ठीक है। इस तरीके से मैंने दे दिया चूज टाइप ID, और ये फॉर्म हमारा सेलेक्ट का हो गया। सेलेक्ट -फॉर्म क्लास लगा हुआ है, इसमें MB3 लगाएंगे, MB-3, ताकि मार्जिन बॉटम से जो है थोड़ा सा ये गैप ले ले, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ऑप्शन बनाएंगे सारा। तो एक ऑप्शन पहले बनाइए, ऑप्शन इस तरीके से लिखिए, ऑप्शन ×3 कर दीजिए, है ना। तो ऑप्शन ×3 कर दूंगा मैं, तो 3 ऑप्शन बन जाएंगे हमारे, ठीक है। ये देखिए 3 ऑप्शन बन गए। सभी में एक बार मैं वैल्यू लिखता हूँ मैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अभी फिलहाल टीचर, है ना, इस तरीके से मैंने लिख दिया टीचर, ठीक है। और यहाँ पर जाके मैं करूँगा इसको चूज टाइप मैंने इस तरीके से कर दिया। ये फर्स्ट ऑप्शन होगा, और यहाँ पर भी दिखाने के लिए हम लोग लिख देंगे चूज टाइप, इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर आऊँगा, टीचर की जगह मैं क्या लिखूंगा, टीचर ही रहेगा, और एक स्टूडेंट कर दूंगा, ठीक है, स्टूडेंट इस तरीके से कर दूंगा। यहाँ पर मैं टीचर कर देता हूँ इसके बीच में, ताकि दिखाए वहाँ पर दिखने के लिए हो जाए, और यहाँ पर भी स्टूडेंट कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने स्टूडेंट कर दिया। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा तो देखिए हमारा एक साइड का फॉर्म बन जाएगा, ये वाला फॉर्म है, एक साइड का हमारा जो फॉर्म है वो बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर टाइप हो गया हमारा, यानी कि चूज टाइप हो गया, और ये सब बन गया। अब हमें क्या करना है, इधर पे काम करना है, यानी कि इस साइड काम करना है। तो हम इस साइड काम, यानी कि यहाँ पर देखिए, ये देखिए इधर ये जो फॉर्म है, इधर मोबाइल, एनरोलमेंट, पासवर्ड, है ना, इस तरीके से हमें बनाना है, एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर इस साइड में काम करना है, तो इस साइड काम करने, और सबसे पहले एक बटन भी बनाएंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का, जैसे कि यहाँ पर है, जिस तरीके से बटन यहाँ पर है उसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, जो सेलेक्ट है इसके जस्ट नीचे आपको एक डिव ले लेना है। अब डिव मैं क्यों ले रहा हूँ, अभी रात में ही आप लोग को पढ़ाया था, और इसमें अलाइन लगा देना है, अलाइन इस तरीके से अलाइन लगा देंगे इस तरीके से, और अलाइन एंड कर देंगे, और इसके अंदर बटन बनाएंगे, ठीक है। तो बटन इस तरीके से आपको बनाना है, .btn इसमें क्लास देना, और इसमें लिखना रजिस्टर लिख देना, और BTN में इसमें BG इन्फो लगाएंगे, BG-इन्फो लगा देंगे, ताकि इसका जो है बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, और टेक्स्ट -वाइट ये वाला क्लास लगाएंगे, ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा तो देखिए हमारा एक यहाँ पर बटन भी बन जाएगा, ठीक है। ये बन गया बटन। ये अलाइन अगर नहीं लगाते, इस डिप के अंदर नहीं लगाते, तो ये इधर ही बनता है, यानी कि जो हम लोग अलाइनमेंट लगाया उसकी वजह से यहाँ पर गया, ठीक है।
ये अगर अलाइनमेंट हटा दिया मैंने तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये चूज टाइप हटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, दो बार चूज टाइप दिख रहा है, तो एक ही यहाँ पर रखिए, ठीक है। तो ये जो लेबल वाला है इसको हटा दीजिए चूज टाइप, ठीक है, ये हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी अच्छा दिखेगा। और यहाँ पर हम लोग अलाइनमेंट लगाए थे ना, तो यहाँ पर अलाइन लगाइए ताकि बटन हमारा उस साइड चला जाए, ठीक है। यहाँ पर मैं अलाइन लगाऊंगा इस तरीके से, LIGN इक्वल्स टू एंड, इसको मैं एंड कर दूंगा। तो ये हमारा जो बटन है अभी इस तरह से बन रहा था, और ये लेबल हटा दिया तो अब है ना लेबल हट जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। अब हमें इधर मोबाइल के लिए और इसके लिए बनाना है, तो कॉलम D6 में दूसरे वाले कॉलम D6 इसमें आइए। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहीं से एक कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C करके एक यहाँ से कॉपी करूँगा, और यहाँ पर लाके 3-4 बार मैं पेस्ट, Ctrl+V, चलिए यहाँ पर एक एक करके चेंज करता जाऊँगा। मोबाइल लिखूँगा यहाँ पर भी मोबाइल कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मोबाइल कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से मोबाइल इस तरीके से मैंने कर दिया मोबाइल, ठीक है, ये आईडी हो गई, ठीक है। उसके बाद एक और बार Ctrl+V करेंगे, मोबाइल के बाद आपका एनरोलमेंट है, तो यहाँ पर लिख दूँ एनरोलमेंट, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं एनरोलमेंट लिख देता हूँ एनरोलमेंट ठीक से लिखा, और यहाँ पर भी मैं एनरोलमेंट कर दूंगा, ठीक है, इस तरीके से मैंने एनरोलमेंट कर दिया। उसके बाद एक और बार Ctrl+V करेंगे, पासवर्ड हो जाएगा, टाइप में भी पासवर्ड रखेंगे इस तरीके से, यहाँ पर भी पासवर्ड कर देंगे, पासवर्ड इस तरीके से, और यहाँ आईडी में भी पासवर्ड कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर भी पासवर्ड लिख देंगे, यानी कि जहाँ टेक्स्ट दिखा रहे हैं हम लोग, पासवर्ड इस तरीके से मैंने लिख दिया पासवर्ड। उसके बाद आपका एड्रेस हो जाएगा, ठीक है, तो एक यहाँ से कॉपी करिए, एक को कॉपी है ऑलरेडी, Ctrl+V करिए, यहाँ पर एड्रेस कर दीजिए, एड्रेस, और यहाँ पर मैं हटा देता हूँ नेम को, यहाँ पर मैं कर दूंगा एड्रेस, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा एड्रेस, ठीक है, इस तरीके से मैंने एड्रेस कर दिया सभी जगह। और ये हमारा इनपुट फील्ड नहीं रहेगा, टेक्स्ट एरिया रहेगा, तो यहाँ पर जाइए, एक टेक्स्ट एरिया लीजिए, इस तरीके से टेक्स्ट एरिया लिखिए, ठीक है, और यहाँ पर इसमें क्लास दीजिए फॉर्म-कंट्रोल, फॉर्म-कंट्रोल इसमें क्लास दे दूंगा मैं, ठीक है, इंटर करूंगा इस तरीके से, तो ये हमारा टेक्स्ट एरिया बन जाएगा। यहाँ पर ये सब हटा देंगे, कॉलम जो है ये सब हटा देंगे, ठीक है, आईडी दे देंगे खाली एड्रेस तरीके से, तो हमारा डिजाइन होकर आ जाएगा। रिलोड करेंगे यहाँ पर जाके, तो देखिए हमारा टेक्स्ट एरिया सही से डिजाइन नहीं हुआ, क्या हो गया, टेक्स्ट एरिया स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, यहाँ पर देखिए फॉर्म की स्पेलिंग मिस्टेक है, तो फॉर्म-कंट्रोल लिखेंगे, रिलोड करूँगा तो ये देखिए हमारा डिजाइन होकर आ जाएगा बढ़िया, ठीक है, ये हो गया हमारा सब कुछ, यानी कि यहाँ से हम लोगों ने काम कर लिया। अब हमें जो है डेटा शो, यहाँ पर हम लोग DOB में डेट रखेंगे, यानी कि जो इसका टाइप है DOB वाला, इसमें डेट कर दीजिए, ठीक है, डेट हो जाएगा ये, ठीक है। रिलोड करेंगे तो यहाँ पर डेट का ऑप्शन आएगा, और यहाँ से चूज करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर सब कुछ हो गया हमारा, ठीक है, यानी कि सब कुछ हम लोगों ने लिख लिया। हमें अब यहाँ पर इस तरीके से, यानी कि जिस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने टेबल को शो करने का डेटा, यानी कि जो यहाँ से रजिस्टर करेंगे उसको यहाँ पर शो भी करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके का एक टेबल बनाना है, ठीक है। यहाँ पर आइए अपने VS कोड में, और यहाँ पर आ जाइए ऊपर की तरफ थोड़ा, देखिए रो आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये वाला, इसको मिनिमाइज करके कॉपी करिए, Ctrl+C करके इस तरीके से कॉपी कर लीजिए, इसी के नीचे Ctrl+V कर दीजिए। इसके नीचे Ctrl+V करने के बाद देखिए आपको क्या करना है, ये जो हमारा फॉर्म है, ये जो फॉर्म है ना, इसको पूरा हटा देना है, यानी कि ये जो फॉर्म है इसको हटा देना है, इस तरीके से पूरा हटा देना है। मैंने रिलोड करना है इस तरीके से, यहाँ पर जाकर रिलोड करूँगा तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का एक और बन जाएगा, ठीक है। इसको जो शो लगा हुआ है इसमें हटाएंगे, ताकि ये नीचे की तरफ जो है हमें ज़्यादा जगह मिले, ठीक है। शो जो है इसमें हटा देंगे, तो इसको एक्सपेंड कर लीजिए, और यहाँ पर देखिए शो लगा हुआ है, इसको हटा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जाके फिर से इसको मिनिमाइज कर दीजिए, रिलोड करूँगा तो देखिए जो पहले से ये ओपन था अब ये नहीं दिखेगा, इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये इसको डेटा चेंज करेंगे। यहाँ पर क्या लिखना है, हमें यहाँ पर लिखना है स्टूडेंट एंड टीचर रिगार्डिंग डेटा, इस तरीके से कुछ लिखना है, कॉपी करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं Ctrl+V करके, ये है, यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारा चेंजेस हो जाएगा, यानी कि इसमें जो है हमारे वाले में इधर पे चेंजेस हो जाएगा। रिलोड करूँगा तो देखिए यहाँ पर आ गया स्टूडेंट एंड टीचर रिगार्डिंग डेटा, यहाँ पर हमें लिखना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जगह पे कुछ लिखना है, ये देखिए ऑल टाइप ऑफ यूजर डेटा, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैं लिख दूंगा ऑल टाइप ऑफ यूजर डेटा, यानी कि यहाँ पर जो लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पर लिख दूँ ऑल टाइप ऑफ यूजर डेटा, मैंने यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से लिखिए, यानी कि जिस हिसाब से आप सोच सकते हैं उस हिसाब से लिखिए। ऑल टाइप ऑफ यूजर डेटा मैंने इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पर आके रिलोड करूंगा तो यहाँ पर हमारे में चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इधर टेबल बनाना है, तो टेबल देखिए सबसे पहले यहाँ पर उसको ओपन कर लेता हूँ। टेबल में देखिए कितना कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम है, 11 हो जाएगा शायद, है ना, 1 2 3 प्रोफाइल वाला लेके 11 हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको एक ही काउंट किया था, तो यहाँ पर 11 कॉलम बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर हम लोग 11, तो 11 हेड पहले बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आइए, जहाँ पर आपका बॉडी है, अकॉर्डियन बॉडी ये रहा, यहाँ पर आना है आपको। सबसे पहले एक डॉट टेबल ले लेना है इस तरीके से, यानी कि टेबल के अंदर टेबल लेना है, ठीक है। टेबल डॉट टेबल, इसमें क्लास देना, बूट स्टेप का क्लास है ये डॉट टेबल, ठीक है। उसके बाद आपको टीएच लेना है, टेबल हेड। उसके बाद इसके अंदर एक टीआर लेना है, इसके अंदर आपको कितना टीएच लेना है, टीएच इंटू 11, है ना। इस तरीके से 11 कर देंगे, और सभी में जाके मैं एक बार में ही नेम लिख देता हूँ, यानी कि फिलहाल मैं नेम ही रखता हूँ यहाँ पर, NAME नेम। रीलोड करूंगा यहाँ पर आके, तो देखिए हमारे में कितना एक कॉलम बनेगा, ये देखिए 11 कॉलम बना। यहाँ पर हम सबसे पहले हैश लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर आपका सीरियल नंबर हो जाएगा, तो हैश कर दीजिए इस तरीके से। आप लोग SR नंबर भी लिख सकते हैं, नेम हो जाए, प्रोफाइल हो जाएगा उसके बाद, तो यहाँ पर लिख दूंगा प्रोफाइल, है ना। इस तरीके से मैंने प्रोफाइल लिख दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर प्रोफाइल लिखा, उसके बाद नेम हो जाएगा, उसके बाद फादर नेम हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दूंगा फादर्स लिखूंगा नेम, फादर्स नेम। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, फादर्स नेम के बाद DOB, तो DOB इस तरीके से लिख देंगे, DOB, है ना, DOB इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद आपका हो जाएगा यूजर टाइप, तो यूजर टाइप इस तरीके से मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूजर टाइप के बाद आपका क्या हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोबाइल लिख दूंगा इस तरीके से। उसके बाद एनरोलमेंट हो जाएगा, तो एनरोलमेंट लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पासवर्ड, तो पासवर्ड लिख देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पासवर्ड के बाद आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पासवर्ड, एनरोलमेंट हो गया, पासवर्ड हो गया, मोबाइल हो गया। यहाँ पर एक तो कुछ छूट रहा है, मैं देख लूँगा, यहाँ पर जाके देखता हूँ। मोबाइल, यूजर टाइप, एनरोलमेंट एंड पासवर्ड, एड्रेस, है ना, एड्रेस। उसके बाद हमारा वो हो जाएगा, तो ठीक है, एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, और सॉरी एड्रेस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, एक्शन, ठीक है, एक्शन हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा तो हमारे में भी ये चेंजेस दिखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक्शन हो गया, सब कुछ हो गया। हमें डेटा अब यहाँ पर इस तरीके से टेबल बनाना है, जैसे यहाँ पर बना हुआ है, यानी कि इस तरीके का रो बनाना है, ठीक है। तो मैं एक कंट्रोल भी कर लेता हूँ और इसी को कॉपी कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पर जाऊँगा, देखिए आपका TD है, कहीं ना कहीं बना होगा, उसी को कॉपी कर लूंगा मैं, ठीक है। नीचे की तरफ बना है, ये देखिए आपका एक TR यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ एक TR, बस एक ही TR कॉपी करूंगा, ज़्यादा नहीं। इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर आ जाऊंगा अपने वाले में, मैंने कॉपी कर लिया है। इस टेबल हेड को बंद करेंगे, टेबल हेड को बंद कर दीजिए और T बॉडी में आ जाइए। यहाँ पर एक T बॉडी ले लीजिए, इसके अंदर कंट्रोल भी कर दी, यानी कि जो TR है मैंने उसको कंट्रोल भी कर दिया। यहाँ पर इसी तरीके से आपको काम करना है, यानी कि जो TR है पहले इसमें इस तरीके से लिखना है, ठीक है। यहाँ पर है ना, ये देखिए इस तरीके से TD लेना है, उसमें इतना सारा क्लास और ये स्टाइल लगा देना है। ये डेटा स्टैटिक है, इसको भी हटाएंगे हम लोग पूरा। रिलोड करूंगा इस तरीके से, यहाँ पर आके रिलोड कर देता हूँ मैं, तो देखिए हमारा एक TD यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, इस तरफ इसको स्क्रॉल लेके जाना है। तो यहाँ पर आइए, ये जो हमारा अकॉर्डियन वाला है, यानी कि डिव है, इसमें आइए यहाँ पर और स्टाइल लगाइए इस तरीके से, और स्क्रॉल करिए इसमें, स्क्रॉल वाई से करेंगे, है ना, स्क्रॉल ओवरफ्लो वाई करेंगे, ठीक है। ओवरफ्लो फिर से लिखेंगे, ओवरफ्लो एक्स से करेंगे, सॉरी एक्स, इसका स्क्रॉल कर देंगे, ठीक है। ओवरफ्लो एक्स एक्सिस पे स्क्रॉल कर देंगे, रिलोड करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए स्क्रॉल का बटन आ जाएगा और हमें देखने को आगे का चीज भी मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसी तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। यहाँ पर इसी तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर काम किया गया उसी तरीके से देखिए यहाँ पर आपको, बस ये चीज आप नहीं लिखना, ये जो इसके अंदर डेटा लिखा हुआ है ना, इसको मत लिखना। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर कुछ भी मत लिखना, ये जो TD है बस आप TD बनाना, ये TD है। देखिए मैं आपको मिनिमाइज करके दिखाता हूँ, TD को मिनिमाइज कर देता हूँ, कितना TD बनेगा। देखिए यहाँ पर मैंने, ठीक है, मैंने मिनिमाइज किया एक TD, इसको भी मैं यहाँ पर, ये TH है, ये हमारा इंडेक्सिंग नंबर दिखाने का काम करेगा, और ये जो है दूसरा वाला, ये प्रोफाइल दिखाने का काम करेगा, ठीक है, यानी कि इमेज दिखाने का काम करेगा, ठीक है। इसको मिनिमाइज करता हूँ। उसके बाद बाकी सब TD है, यहाँ पर देखिए कितना सारा TD है, इसमें बटन है दोनों। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक T बॉडी ले लेना है, TR ले लेना है, यानी कि TR लेना है। उसके बाद एक TH ले लेना है, TH यानी कि इंडेक्सिंग नंबर दिखाने के, उसको थोड़ा बोल्डेड रहे इसके वजह से। दूसरा वाला जो TD होगा वो आपका क्या होगा, इमेज के लिए होगा। तीसरा वाला जो TD होगा उसमें ये बस इतना सबसे पहले तो आपको एक कितना TD लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 TD ले लेना है आपको। 11 TD में बस ऊपर, यानी कि पहले से 2 को छोड़ेंगे, बाकी में एक क्लास लगाएंगे टेक्स्ट नो रेप वाला,
और स्टाइल इसमें विद दे देंगे 8 REM, ठीक है, इस तरीके से विद दे देंगे, ठीक है। इतना आपको काम कर देना है दोस्तों, ठीक है। बाकी ये डेटा नहीं लिखना है, यहाँ पर अपना नाम लिख देना फिलहाल टेस्टिंग के लिए। हम लोग इसको हटाएंगे फिलहाल, यानी कि यहाँ पर ये सब डेटा नहीं रहेगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में होगा दोस्तों। अगर आप लोग को डिजाइन करने में जरा सा भी कहीं पर दिक्कत आ जाए तो आप लोग हमें जो है व्हाट्सएप में मैसेज करिए, आपकी हेल्प मैं खुद कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आकर TR को कॉपी कर लेता हूँ एक और बार Ctrl+C करके एक बार पेस्ट करके देखता हूँ क्या है हमारा नया TR बनता है। रिलोड करूंगा यहाँ पर आके तो देखिए नया TR एक और बन गया, ठीक है। इस तरीके से आपको काम करना है दोस्तों, है ना, यानी कि आपको इसी तरीके से काम करना है ताकि फ्यूचर में दिक्कत ना हो आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।